Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine. Uh, Now today we are going to discuss about an article that is Save Tiger. सेव टाइगर क्या है और टाइगर की रक्षा करना। जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि हमारे वनों में, जंगलों में हमारा जो शेर है, टाइगर है, उसकी संख्या दिनों दिन घटी है। और संख्या घटने का कारण है कि वहां पर शिकारी कुछ हैं जो गैर कानूनी तरीके से इन जानवरों का शिकार करते हैं। ये जो हमारा टाइगर है, ये सबसे ज्यादा खतरे में है। सबसे ज्यादा खतरा इसी को, टाइगर को है, क्योंकि इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो शिकारी जो होते हैं, पोचर्स, जिनको पोचर्स भी बोलते हैं, वो इसको मार करके, इसका शिकार करके और उसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग देशों में इलीगल तरीके से स्मगलिंग करते हैं, गैर कानूनी तरीके से व्यापार करते हैं। और वो उससे उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा होता है, लाखों करोड़ों कमाते हैं वो इन जानवरों को मारकर, शिकार करके। तो अब हमें आवश्यकता महसूस हुई और हमारे देश को, हमारी सरकारें जागी इसमें, और उन्होंने इस दिशा में काफी मेहनत की है, काफी प्रयास किए हैं कि जो संख्या थी टाइगर्स की हमारे देश में, जो बहुत स्पीड से घट रही थी, अभी भी घटी हुई है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। वाइल्ड लाइफ को, जो हमारा वन्य जीवन है, उसकी रक्षा कैसे की जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए डिपार्टमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट में विभाग हैं, उनका काम है कि उसको, वाइल्ड लाइफ को बचाना, वन्य जीवन को बचाना, जीव जंतुओं को, जो वन के जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना, नेचर की रक्षा करना, प्रकृति की रक्षा करना। अगर हम नेचर की रक्षा करेंगे तो नेचर हमारी रक्षा करेगी। तो इस टाइप के जब आर्टिकल्स, या जो भी आर्टिकल आपके एग्जाम में लिखने को आते हैं, तो अबाउट 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स को आपको लिखने होते हैं, और उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हों या होम एग्जामिनेशंस हों, राइटिंग स्किल का एक टेस्ट होता है। उसमें रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आता है। उसके अंदर में आपको, जैसा आप अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स आपको बढ़िया मिलेंगे। तो आर्टिकल लिखना होता है, आपको सोचना पड़ता है पहले, फिर उसकी आउटलाइन अपने माइंड में फ्रेम करनी पड़ती है, मेन पॉइंट आपको दिमाग में बनाने पड़ते हैं, चुनना पड़ता है कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है, सोचना पड़ता है, और फिर सोच के हम लिख पाते हैं। तो आइए देखते हैं हमने इसमें क्या लिखने की कोशिश की है और आप इसको कैसे समझ सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग, सेव द टाइगर, टाइगर को बचाना, ये एक नारा है, सेव द टाइगर। तो यहां देखते हैं, यह इसमें जो लिखा गया है उसको समझिए। इन आवर कंट्री, हमारे देश में, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज कम टू द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन। हमारे देश में जो जनसंख्या, पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या, जो टाइगर की जनसंख्या है वो हैज कम टू द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है अस्तित्व खत्म हो जाना, मिट जाना, समाप्त हो जाना। तो हमारे देश में इतनी संख्या घट गई थी टाइगर की कि ऐसा लगा कि अब ये हमारे देश से ये जीव है, जो इसका अस्तित्व कहीं समाप्त न हो जाए, इसका एक्सटिंक्शन न हो जाए। इस बात से सब लोगों को चिंता थी, जनमानस को भी मन में सवाल था, सरकार के सामने भी ये सवाल था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था कि हमारे देश में ऐसे टाइगर की संख्या घटती जा रही थी? तो उसका वही कारण है कि एक तो उनकी देखभाल
ठीक से नहीं होना और अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग, गैर कानूनी शिकार हैं जो शिकारी हैं वो मार देते हैं उनको, उनकी स्किन बेचने के चक्कर में। तो वो बहुत बड़ा कारण रहा है। तो टाइगर्स अब क्या है, दो इंडियन टाइगर्स अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ ऑल द टाइगर्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड। दो माने यद्यपि इंडियन टाइगर की संख्या दुनिया के जो टाइगर हैं उनके आधे से ज्यादा है। अभी भी पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं उनमें आधे से ज्यादा टाइगर अभी भी इंडिया में हैं, लेकिन जितने पहले थे उसके मुकाबले काफी कम हो गए हैं। ऑफ ऑल द टाइगर्स रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, दे स्टिल नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय द IUCN। एक संस्था है जो नेचर की रक्षा करती है, नेचर को संभाल के रखती है, जिसका काम है कि नेचर, वन और वन के उनके वन्य जीवों को उनकी गिनती करना, उनको मॉनिटरिंग करना और उनकी रक्षा करने के लिए जो उपाय होते हैं वो उपाय करती है। उस संस्था का नाम है IUCN। आई से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है संभाल के रखना, नेचर को संभाल के रखना है। ऐसी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर बनी हुई है। इलीगल हंटिंग, इलीगल मतलब गैर कानूनी शिकार, हंटिंग मीन शिकार, और ट्रेड ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, वो ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। जो शिकारी होते हैं गैर कानूनी तरीके से मारते हैं टाइगर्स को, उनका व्यापार करते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को व्यापार करते हैं। हैज रिड्यूस्ड, रिड्यूस माने घटा दिया है, देयर नंबर्स ड्रास्टिकली, बुरी तरह से। उस शिकारियों ने उनकी संख्या को बुरी तरह से घटा दिया है, लो लेवल पर ला दिया है। शिकारियों ने बहुत सारे मार दिए टाइगर्स। टाइगर्स बॉडी पार्ट्स लाइक ब्रेन, जो टाइगर के जो बॉडी पार्ट है उसका वो क्या करते हैं, जैसे ब्रेन है टाइगर का, जो है दिमाग मस्तिष्क है, और टीथ जो दांत होते हैं टाइगर के, ब्लड, इवन जो ब्लड होता है वो भी टाइगर का ब्लड, स्किन खाल, फैट मांस जो होता है, एंड विस्कर्स, और उसकी जो मूछें होती हैं उसको विस्कर्स कहते हैं। विस्कर्स आर यूज्ड इन मेकिंग चाइनीज मेडिसिन। उनका यूज कहाँ होता है, चाइनीज दवाई बनाने में। चीन की दवाएं जो बनती हैं उनमें इनका यूज होता है। तो बहुत महंगे रेट पे वो लोग ले लेते हैं, बहुत महंगे जाते हैं। इसलिए शिकारी देखते नहीं कि हम जानवर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको अपने फायदे के आगे कुछ नहीं दिखता है, तो उसको गैर कानूनी तरीके से शिकार करते हैं। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये जिम्मेदारी किसकी है इसको रोकना, हमारे वन विभाग की है, एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन टीम, और वन्य जीवों को संरक्षण वाली जो टीम है जो वन के जीवों की रक्षा करती है, उनकी देखभाल करती है, उनका संरक्षण करती है, वो जो टीम है वन्य जीवों की संरक्षण करने वाली, उसकी भी जिम्मेदारी है टू स्टॉप पोचिंग, जो शिकारी हैं उनको रोकना। पोचिंग माने शिकार, जो शिकार होता है उसको रोकना, एंड प्रोटेक्ट टाइगर्स, और रक्षा करना, टाइगर्स की रक्षा करना। इसलिए उनके पास हथियार भी रहते हैं, दे हैव वेपन्स। अगर शिकारियों के पास रहते हैं तो वन विभाग के जो अधिकारी रहते हैं, जो फोर्स रहती है, पुलिस रहती है वन विभाग की, उसके पास भी हथियार रहते हैं आतंकवादियों से मतलब शिकारियों को रोकने के लिए, लड़ने के लिए। तो वन विभाग की अलग फोर्स, पुलिस होती है इनकी भी, वन विभाग की पुलिस होती है। इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट मतलब हाल के दिनों में, अवर गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, हमारी सरकार ने कोशिश की है, मैनी प्रोजेक्ट, बहुत सारी प्रोजेक्ट जो है, योजनाएं शुरू की है उन्होंने, किसके लिए, टू सेव टाइगर, उसको सेव करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए हमारी सरकारों ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। एंड द रिजल्ट्स हैव बीन एनकरेजिंग, और रिजल्ट
उत्साहवर्धक रहे हैं। एनकरेजिंग मीन्स उत्साहवर्धक रहे हैं। वी नीड टू डू, लेकिन इतना ही कम नहीं है, वी नीड टू डू मोर, हमें और करना पड़ेगा। एंड इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन, और जो जनसंख्या टाइगर की है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इन आवर टाइगर रिजर्व, जो हमारे टाइगर रिजर्व होते हैं, जहां पर जो वन्य जीव होते हैं, टाइगर्स होते हैं, जहां सुरक्षित रखे जाते हैं, वो बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको बोलते हैं टाइगर रिजर्व या अभयारण्य। हिंदी में बोलते हैं अभयारण्य। अभयारण्य मतलब जहां उनको अभय मिलता है, उनकी रक्षा होती है वन्य जीवों की। ऐसा वन होता है, जंगल होता है, वो मीलों में फैला होता है, सैकड़ों मीलों में फैला होता है। उसके आसपास ऊंची ऊंची बाउंड्री होती है, उसमें जंगल होते हैं, पेड़ पौधे पक्षी सब होते हैं। वहां टाइगर को छोड़ा जाता है और वहां पर उनको उनके शिकार का इंतजाम होता है, जो उनको मार के खाना होता है। हिरन में छोड़ दिए जाते हैं, उनके खाने लायक जो है सब छोड़े जाते हैं वहां पे, वो मार मार के खाते रहते हैं, जिंदा बने रहते हैं। तो उनको उनको हम ये बोलते हैं टाइगर रिजर्व, अभयारण्य। उसमें उनकी संख्या बढ़ाई जाए, टाइगर की संख्या को इंक्रीज किया जाए। तो इस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है, और इसको जितना आप रीड करेंगे, बार बार पढ़िए इसको, एक दो बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, समझ में आएगा, फिर अपने लिखने की कोशिश करें। तो फर्स्ट लर्न टू रीड मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा आप रीड करेंगे, अधिक पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, कुछ आइडियाज डेवलप होंगे, और आप आर्टिकल लिखने की कोशिश लगातार करते रहिए, जो कि आपके एग्जाम पर्पज में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाने वाला है। तो लगे रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए। इंग्लिश मंथन क्लास आपके लिए बनी है, आपकी हेल्प के लिए बनी है, सो दैट आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें और अपने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे मार्क्स भी ला सकें। सो विश यू ए गुड लक, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।